विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर दिव्यांग कुमार शर्मा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। और विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं यानी क्लास 12th हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में यानी इंग्लिश और हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के जो पेपर है आपका, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले हैं। विद्यार्थियों, ये वीडियो स्पेशली तैयार किया गया है फॉर स्टूडेंट ऑफ मध्य प्रदेश बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के विद्यार्थियों के लिए स्पेशली इस वीडियो लेक्चर को तैयार किया गया है। तो विद्यार्थियों, देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 12वीं क्लास 12th केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और यहां पर लगभग मैं आपके लिए 300 से 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूं। और ये कलेक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि जल में गैस की विलेयता निर्भर करती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन, तो गैस की प्रकृति पर, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है, गैस के दाब पर यानी प्रेशर ऑफ द गैस, टेम्परेचर पर यानी टेम्परेचर पर, यानी इन सभी पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, आंसर आपका इन सभी पर डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न क्रमांक 2, व्हिच इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो इसका हो जाएगा वेपर फेज यानी यहां पर क्वथनांक का बढ़ना यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का कम होना, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, ये तीनों क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहां पर वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3, जब कोशिकाओं को कोशिकाओं की तुलनाओं में उच्च परासरण दबाव वाले घोल में रखा जाता है तो क्या होगा? when blood cell are placed in a solution having a higher osmotic pressure than the cell, they contrast यानी वे सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, एक गैस का भार जो दिए गए विलायक के भार में किसी ताप पर घुले हैं, विलायक पर गैस के दाब के समानुपाती होता है। the weight of the gas dissolved in a given solvent at a given temperature is proportionally to the pressure of the gas of the solvent। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेनरी का नियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेनरी का नियम। प्रश्न क्रमांक 5, अर्धपारगम्य झिल्ली से आर पार जा सकते हैं केवल only can pass through a semi permeable membrane। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कौन जा सकते हैं? विलायक के मॉलिक्यूल यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, समपराश्रयी विलयन कौन होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज व्हिच हैव ए सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका परासरण दाब समान होता है। प्रश्न क्रमांक 7, हेनरी के नियम के बारे में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट अबाउट हेनरी लॉ? तो बी ऑप्शन दिया हुआ, यहां गैस और द्रव के बीच में कोई रासायनिक आकर्षण नहीं होना चाहिए, यानी देयर शुड बी नो केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन द गैस एंड द लिक्विड। प्रश्न क्रमांक 8, शुद्ध जल की मोलरता क्या है? मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर हम अच्छे से जानते हैं, 55.6 यानी 55.6। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस के हेनरी नियम स्थिरांक सबसे कम होता है? Which of the following gas has the lowest Henry law constant? तो कांस्टेंट हो जाएगा CO2 का, सबसे कम CO2 का। क्यों? उसका कारण है क्योंकि CO2 क्या होती है? CO2 गैस ऐसी है जो किसमें सोल्यूबल हो सकती है? लिक्विड के अंदर सोल्यूबल होने का कैरेक्टरिस्टिक्स रखती है। प्रश्न क्रमांक 10, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? The number of moles of solute present in the 1000 ग्राम of solvent is called molality यानी मोलरता। प्रश्न क्रमांक 11, पीतल क्या है? ब्रास क्या है? तो ब्रास आपका एक सॉलिड सॉल्यूशन है। क्या विद्यार्थियों? सॉलिड सॉल्यूशन है। प्रश्न क्रमांक 12, which of the following modes of expression concentration is independent of temperature, सांद्रता को व्यक्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका तापमान से स्वतंत्र, मतलब जिसमें तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोललता। ध्यान रखना, मोललता पर टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मोललिटी। प्रश्न क्रमांक 13, ऑर्डर ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ BaCl2, NaCl एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन ऑफ द सेम मोलरिटी विल बी। समान मोलरता वाले बेरियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और ग्लूकोज विलयनों के परासरण दाब का क्रम क्या होगा? तो विद्यार्थियों, यहां मैं थोड़ा समझा देता हूं इसको। इसका क्रम ये दिया हुआ है, BaCl2, NaCl और ग्लूकोज। यही क्यों होगा? तो देखो, इसका कारण है कि जब हम यहां पर BaCl2 की बात करते हैं, जब आप इसको ब्रेक करते हो तो एक पॉजिटिव तो हो जाएगा और यहां पर क्या होता है? 2 Cl नेगेटिव होते हैं।
तो क्या होगा विद्यार्थियों, 2 आयन तो ये होगा और 1 आयन ही होगा, तो नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 3 होंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन 3 है, यहाँ पर 1 Na पॉजिटिव 1 Cl नेगेटिव, नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 2, और यहाँ पर ग्लूकोज में डिसोसिएशन नहीं होता है, आयनाइजेशन नहीं होता है, तो नंबर्स ऑफ आयन क्या हो जाएंगे 0। तो सबसे ज्यादा आयन, सबसे कम आयन और उससे भी कम आयन। तो यहां पर जब मोलरिटी की बात होती है तो उसको आप अरेंज करना, मोलरता की मोलरिटी की बात करना है तो अरेंज जिसका आयनाइजेशन ज्यादा होगा वो पहले, उसके बाद कम और उसके बाद में उससे भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ स्टैंडिंग दैट द रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज, यानी वाष्प पदार्थ का सापेक्षिक हास विलयन में मोल अंश का होता है, यह बताने वाला नियम क्या कहलाता है, राउल्ड का नियम कहता था। ध्यान रखना, राउल्ड का नियम कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, द यूनिट ऑफ एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिट याद रखना, अच्छा सा प्रश्न है। तो एब्लियोस्कोपिक स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो केल्विन किलोजूल मोल इनवर्स और केल्विन मोलरिटी इनवर्स, याद रख लेना, दोनों में से कोई भी हो सकती है। प्रश्न क्रमांक 16, हेनरी, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियम स्थिरांक, हेनरी स्थिरांक के H का मान क्या होगा, तो ग्रेटर फॉर गैस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, कम घुलनशील वाली गैसों के लिए अधिक होगा। 17वां, वैल्यू ऑफ द हेनरी कांस्टेंट के H, हेनरी स्थिरांक के H का मान तापमान वृद्धि के साथ बढ़ता है, ध्यान रखना, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता और उसके वाष्प पदार्थ को जोड़ने में उपयोग की जाती है, तो उसके लिए हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, यानी मोल अंश या मोल प्रभाज। प्रश्न क्रमांक 19, इक्विमोलर सॉल्यूशन इन द सेम सॉल्वेंट हैव, एक ही विलायक में सम मोलर विलयनों में क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट एंड सेम फ्रीजिंग पॉइंट, समान क्वथनांक और समान हिमांक, ध्यान रखना। अगला प्रश्न 20वां, निम्न में से कौन अनुसंख्यक प्रॉपर्टी है, तो यहां पर हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प पदार्थ में आपेक्षिक अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, लोअरिंग हम लोग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये चारों याद रख लेना। 21वां, निम्न में से कौन सा एंटीफ्रीज कंपाउंड के काम में आता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसको हम एंटीफ्रीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं विद्यार्थियों, एंटीफ्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ठंडे देश होते हैं, ठंडे प्रदेश होते हैं, वहां पर क्या करते हैं कि रेडिएटर, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर और जो बड़ी गाड़ियां होती है उनमें रेडिएटर होता है, उसमें पानी भरा जाता है, तो उस पानी में किसका इस्तेमाल करते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल का। रासायनिक रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली किसकी बनी होती है, केमिकली सेपरेबल मेंब्रेन इज कॉल्ड कॉपर फेरोस साइनाइड। प्रश्न क्रमांक 23, किसी द्रव में अवाष्पीय विलय घोलने पर कम होता है, freezing point on dissolving a non-volatile solute in a liquid, what is decreases freezing point। साधारण ईंधन सेल का उदाहरण क्या है, H2O2 सेल, एग्जांपल ऑफ द सिंपल फ्यूल सेल H2O2 सेल। 25 वाला, सेल स्थिरांक क्या है, द सेल कांस्टेंट L/A, क्या है L/A, सेल स्थिरांक की इकाई, द यूनिट ऑफ द सेल कांस्टेंट सेंटीमीटर इनवर्स। 27, गैसों की द्रव्यलीनता का नियम किसने दिया, हेनरी ने दिया, द लॉ ऑफ द सॉल्युबल गैसेस लिक्विड वाज गिवन बाय हेनरी। 28, निम्न में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो वेपर प्रेशर नहीं होता, ध्यान रखना, बाकी तीनों होती हैं। यदि यहां होता लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प पदार्थ में कमी, तो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। 29, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। थोड़ा स्पीड से चल रहा है हमारा वीडियो, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तथा विलयन में आयनों की सांद्रता के संबंध में को व्यक्त करने वाले समीकरण का नाम क्या है, द नेम ऑफ द इक्वेशन एक्सप्रेशन द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन इज द नस्ट इक्वेशन। ध्यान रखना कौन सी इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या, E इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF, कौन सा है, E इक्वल टू E0 माइनस RT बाय NF नस्ट इक्वेशन होता है। लोहे पे जंग लगना, कोरोजन, संचारण का उदाहरण है। जब ताप में वृद्धि होती है तो अभिक्रिया दर बढ़ जाती है, इसका कारण क्या होता है, तो when the temperature increases the rate of the reaction increases, the reason for this is the number of collision increases, संघटनों की संख्या में वृद्धि होती है। 33वां, द्वितीय कोटि की रासायनिक अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, the unit of the rate constant of the second reaction, mole inverse liter second inverse। 34, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, सेकंड इनवर्स होती है। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार इलेक्ट्रोड पर विसर्जित आयन के भार W का मान है, अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ, the value of the weight W of the ion dissolved of the electrode is W equal to ZQ। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 36, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने में लगने वाला समय लगभग होता है, the time taken for the first order reaction for reach
90% कंप्लीशन इज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 3.3 टाइम्स द हाफ लाइफ, अर्धायुकाल का लगभग 3.3 गुना। 37 किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित पर में से किस पर निर्भर करती है, तो एक्टिव मास पर। द रेट ऑफ द रिएक्शन सब्सटेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिव मास यानी सक्रिय मात्रा पर निर्भर करती है। 38वां प्रश्न, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में 108 ग्राम सिल्वर मुक्त करने के लिए विद्युत धारा की जो मात्रा की आवश्यकता होती है वह क्या कहलाती है, द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड टू लिबरेट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज 1 फेराडे। क्या कहलाएगी विद्यार्थियों, 1 फेराडे कहलाएगी, याद रखना। प्रश्न क्रमांक 39, विद्युत अपघटन की क्रिया में कैथोड पर क्या होता है, इन द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट ऑकर एट द कैथोड, ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और एनोड पर क्या होगा, रिडक्शन होता है, यानी कि अपचयन होता है। 40, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कन्वर्ट इन केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, दिस इज नेम्ड एज द फ्यूल सेल, यानी ईंधन सेल कहलाता है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सेल है, विच इज द फॉलोइंग द सेकेंडरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, लेड एक्यूमुलेटर सेल, लेड स्टोरेज बैटरी को हम लोग द्वितीयक सेल कहते हैं। 42, किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, सीजियम, विच मेटल हैज द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सीजियम। 43, इनमें से कौन सा लैंथेनाइट अनुचुंबकीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंथेनाइट्स इज पैरामैग्नेटिक, यूरोपियम 2 पॉजिटिव, याद रखना। निम्नलिखित में से किस धातु में लवण के जलीय विलयन के विद्युत विच्छेदन से धातु प्राप्त किया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट्स, सिल्वर। 45, निम्न में आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, I नेगेटिव। फैराडे 46, फैराडे विद्युत अपघटन नियम के नियम में से किस संबंधित है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक के समतुल्य भार से। 47, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन होता है जो इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल हाइड्रोजन इज बर्न व्हिच प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर उत्पन्न करता है। 48, तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, डिक्रीज होती है, व्हिच इंक्रीज द टेंपरेचर कंडक्टिविटी ऑफ मेटल इज डिक्रीजेस, यानी घटती है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्न किस प्रकार से संबंध होता है, हाउ आर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर रिलेटेड ऑफ द फॉलोइंग सी इक्वल टू 1/r। 50वां प्रश्न, सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड तथा ऋणोद पर प्राप्त प्रतिफल है, ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम फ्लोराइड द यील्ड ऑब्टेन्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइसिस इज फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन। 51, वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल, डिवाइस इन व्हिच एनर्जी combustions of fuel like hydrogen and methane is directly converted into electric energy is called fuel cell, यानी ईंधन सेल। 52वां प्रश्न, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का द्वितीयक नियम संबंधित है किससे, विद्युत के समतुल्य भार से, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 53वां, निम्नलिखित में से एक आयनिक यौगिक, वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयनिक कंपाउंड, सोडियम नाइट्रेट। 54, जल में H2 plus Cl2 2HCl अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, 0, क्योंकि रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है, तो जो भी रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगी वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। 55वां, A का B में परिवर्तन द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी, A का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाए तो अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से कौन सा गुणक से बढ़ती है, द ट्रांसफॉर्मेशन A and B is second order reaction, the concentration of A is double, then the rate of the reaction increases by which of the following factor, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 4 गुना। 56वां, अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसके बीच में होता है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन टेंपरेचर कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग 2 to 3 टाइम, 2 से 3 गुना। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम इनवर्स। 58वां, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 99.9% पूर्ण होने के लिए कितनी औसत आयु की आवश्यकता होगी, व्हाट इज द एवरेज एज रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 6.93। नेक्स्ट 59, K4 Fe6 में Fe का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Fe इन K4 Fe6 D2sp3 किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता का, द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट इनिशियल कंसंट्रेशन प्रारंभिक सांद्रता के। 61वां प्रश्न, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निर्धारित किया जा सकता है, द वैल्यू ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन
कैन बी डिटरमाइंड बाय द विभिन्न तापक्रम पर गति स्थिरांकों का मान ज्ञात करके फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट एंड डिफरेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट 62 अभिक्रिया 2FeCl3 2 प्लस SnCl2 2FeCl2 प्लस SnCl2 एक उदाहरण दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ रहा हूं मैं ना। तो कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? तो थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 63 अभिक्रिया यानी कोई रिएक्शन आपको दे रखी है A+2B C के लिए वेग R A और B की पावर 2 द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो अभिक्रिया कोटि क्या होगी? तो 2 + 1 3 हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी ना। 64 किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, वेग के A2B, तो इस अभिक्रिया की कोटि 3 होगी। क्वेश्चन रिपीट हो गया विद्यार्थियों। 65वां एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की दर की इकाई के समान है, अभिक्रिया की कोटि 0 होगी। The unit of rate constant of a reaction is same as the unit of the rate of reaction. The order of the reaction is 0. क्वेश्चन नंबर 66 अभिक्रिया की कोटि के लिए कौन सा कथन असत्य है? कोटि हमेशा पूर्ण संख्या में होती है, ऑर्डर इज ऑलवेज होल नंबर, ध्यान रखना। नेक्स्ट 67 क्षारीय माध्यम में एस्टर का जल अपघटन क्या कहलाता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन अल्कलाइन मीडियम, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैविंग मॉलिक्यूलरिटी 2, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसकी आणविकता 2 है। 68 किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन समय के साथ घटती है, डिक्रीज विद टाइम। किसी वस्तु की अभिक्रिया करने पर दर निर्भर करती है, रेट ऑफ द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन द एक्टिव मास सक्रिय मात्रा पर। 17 निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा त्वरित वेग बढ़ाया जा सकता है? इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन माइनस dc/dt। 71 निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? Mn। प्रथम कोटि अभिक्रिया के प्रकरण में दर स्थिरांक सांद्रता मात्रों पर अनाश्रित होता है। इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ यूनिट्स। 73 अभिक्रिया के एकल पद में भाग लेने वाले अभिकारकों के अणुओं की संख्या का सूचक क्या है? तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेटिंग इन द सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज इंडिकेट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता। 74 निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिपीट हो गया Mn। तनु एवं अल्प क्षारीय केमिनोफोर के घोल को क्या कहा जाता है? डाइल्यूट एंड स्लाइटली अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ केमिनोफोर कॉल्ड बेयर रिएजेंट। अच्छा ऑब्जेक्टिव कर लेना, इसको बेयर रिएजेंट कहते हैं। बेयर अभिकरण। जिंक सल्फाइड का कलर व्हाइट होता है, ध्यान रखना, व्हाइट सफेद होता है। मर्क्यूरस आयन का सूत्र Hg22 पॉजिटिव, यानी मर्क्यूरस क्लोराइड का सूत्र होता है Hg2Cl2, याद रखना इसको। इस संक्रमण तत्वों में X+3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है, तो X का परमाणु क्रमांक 25 होगा। गोल्ड ऑक्सीकरण स्टेट क्या होती है? गोल्ड की +1 होती है, ध्यान रखना। यहां पर एम्पोटरिक ऑक्साइड क्या है? क्रोमियम ऑक्साइड 81। Which of the following group is called coin metal? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को कॉइन मेटल यानी सिक्का धातु कहते हैं। 82 संक्रमण तत्वों द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, +1 किसके द्वारा? ऑस्मियम के द्वारा। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल +8। अमोनियम मैग्नेट का फार्मूला क्या है? NH4 2 Mn4, ध्यान रखना अमोनियम मैग्नेट का फार्मूला। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाली मेटल गोल्ड, मेटल विच ऑफ द ऑलवेज फाउंड इन द फ्री स्टेट। नेक्स्ट 85 अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट कलरलेस हो जाता है, यानी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट बिकम्स कलरलेस बाय मोर सॉल्ट। किसके द्वारा? मोर सॉल्ट के द्वारा। मोर सॉल्ट क्या है? तो अमोनियम फेरस सल्फेट, अमोनियम आयरन सेकंड सल्फेट को मोर सॉल्ट कहते हैं। यह एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जो कि लाइटली ग्रीन कलर का होता है, और इसका फार्मूला NH4 2 FeSO4 2 SO4 होता है। अमलगम में रिक्वायर्ड एलिमेंट क्या होता है? मरकरी। मरकरी यानी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली अकेली धातु है? मरकरी इज द ओनली मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर बिकॉज ऑफ अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी व दुर्बल धात्विक बंध के कारण। इट इज अ वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड वीक मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट 88 विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु कौन है? विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? कौन है विद्यार्थियों? सिल्वर, चांदी, याद रखना चांदी। 89 लोहे का जंग लगने का रोकने का सबसे अच्छा तरीका? द बेस्ट वे ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द रस्टिंग ऑफ आयरन, गैल्वेनाइजेशन। 90 प्रश्न संक्रमण धातु प्राय अनुचुंबकीय होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स आर यूजुअली पैरामैग्नेटिक, व्हाई? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण, ध्यान रखना किसके? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण। आगे चलते हैं 90 प्रश्न अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा ड्राई किया जा सकता है?
अमोनिया इज ड्राइड बाय विच द फॉलोइंग कैल्शियम ऑक्साइड 91 निम्नलिखित में से कौन सा आयन कलरलेस है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलरलेस Cu पॉजिटिव K4 FeCl6 का IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट निम्नलिखित में से कौन सा वीक एसिड है HF NiCO4 में ऑक्सीकरण अवस्था होती है 0 K4 FeCl6 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट K4 FeCl6 में Fe के ऑक्सीडेशन हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 निम्नलिखित में से किसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है चतुष्फल की होती है NiCl4 ट्वाइस नेगेटिव C2 अणु में सिग्मा और पाई बंधुओं की संख्या सिर्फ 2 पाई बॉन्ड होते हैं उसमें ध्यान रखना K4 FeCl6 का IUPAC नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट किसके निर्माण के कारण कॉपर सल्फेट अमोनिया में डिसॉल्व हो जाता है तो CuNH4SO4 ये फार्मूला याद रखना 101 जलीय विलयन में PtNH3Cl4 द्वारा दी गई आयनों की संख्या कितनी होगी 5 4 तो क्लोरीन और एक इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो 5 हो जाएगी लिगेंड NiCH4 NH2 थ्राइस कौन सा डेंटेड लिगेंड है तो टेट्राडेंटेड 3 तो ये और एक N के कारण 4 इसकी डोनर साइड होगी टेट्राडेंटेड 103 निम्नलिखित में से कौन सा लिगेंड किलेट बनाता है ऑक्सलेट किलेट का मतलब होता है जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है ध्यान रखना NiCO4 ज्योमेट्री कौन सी टेट्राहेड्रल चतुष्फल की जब अमोनिया की अधिकता में कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाया जाता है तो गहरा नीला रंगीन संकुल प्राप्त होता है when copper sulfate solution is mixed with the excess of ammonia a deep blue colored complex is formed the complex is square planar and paramagnetic वर्ग समतली अनुचुंबकीय 106 अनुचुंबकीय का न्यूनतम मान दर्शाता है the lowest value of paramagnetic is shown by CO and CN6 3 negative CO C2O4 3 नेगेटिव में हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है ध्यान रखना ये 3 है ना तो 3 की जगह 6 डोनर साइड हो जाती है इसलिए ऐसा होता है CrCl3.6 विभिन्न समावयवी रूप दर्शाया जाता है जो विभिन्न रंगों को दर्शाता है जैसे बैंगनी हरा ये किसके कारण होता है तो इसका एक रीजन है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के कारण निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटीफ्रीज है प्रशीतक सॉरी प्रशीतक मतलब रिफ्रिजरेंट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म को जिंक तथा H2O के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा तो मीथेन बनता है इथिल क्लोराइड को एजिसिन के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा एथिल आइसोसाइनेट बनेगा निम्न में से कौन सा प्राइमरी हैलाइड है नियोहेक्साइल क्लोराइड ध्यान रखना बाकी कोई भी प्राइमरी नहीं है एथिल अल्कोहल के साथ किस यौगिक की अभिक्रिया से एथिल ब्रोमाइड बनता है KBr तथा कंसंट्रेट H2SO4 के साथ एल्किल हैलाइड के साथ शुष्क ड्राई Ag2O की अभिक्रिया से क्या बनता है तो ईथर बनता है रोल्ड गोल्ड बहुत अच्छा था प्रश्न रोल्ड गोल्ड का मुख्य अवयव क्या है द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द रोल्ड गोल्ड कॉपर एंड एल्यूमिनियम एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है किसके द्वारा बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या CaOCl2 क्या विद्यार्थियों CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है आयोडोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ गर्म करने पर क्या बनता है एसिटिलीन याद रखना केरियारो अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनता है केरियारो अभिक्रिया एसिटाल्डिहाइड शो नहीं करते हैं केरियारो अभिक्रिया दिखलाती है एसिटाल्डिहाइड शो नहीं करते रखना एल्डिहाइड शो नहीं करते केरियारो रिएक्शन को एक यौगिक जल या जलाशन के पश्चात 1 डिग्री अमीन देता है यौगिक क्या है एनलाइट एथिल अल्कोहल के साथ NaOH की उपस्थिति में क्लोरीन की रिएक्शन से क्या बनता है क्लोरोफॉर्म क्लोरोबेंजीन के साथ ड्राई ईथर में सोडियम मेटल की रिएक्शन से डाइफिनिल बनता है इस अभिक्रिया को फिटिक रिएक्शन कहते हैं याद रखना 123 एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन करने पर क्या बनेगा क्लोरोफॉर्म बनता है विद्यार्थियों 1 ब्यूटेनॉल को 1 ब्रोमो ब्यूटेन में परिवर्तित करने के लिए किस अभिकारक की आवश्यकता PbR3 की मेथिल ब्रोमाइड के साथ AgF की अभिक्रिया से मेथिल फ्लोराइड तथा AgBr बनता है इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं स्वॉट रिएक्शन एकमात्र ऐसी अभिक्रिया जिसमें फ्लोरो कंपाउंड बनता है वो कौन सी स्वॉट रिएक्शन K2PtCl6 का UPC नाम क्या होगा हाइड्रोजन हेक्साक्लोरो प्लेटिनेटेट ध्यान रखना निम्न यौगिकों में से इलेक्ट्रॉन स्नेही द्वारा तुरंत आक्रमण होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी इमीडिएटली अटैक्ड बाय एन इलेक्ट्रोफिलिक फिनॉल निम्न यौगिकों में किसको ऑयल ऑफ विंटरग्रीन ध्यान रखना ऑयल ऑफ विंटरग्रीन फेनिल सैलिसिलेट को ऑयल ऑफ विंटरग्रीन कहते हैं CO2 की क्रिया में 400 केल्विन ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड से करने पर क्या मिलता है सोडियम सैलिसिलेट एंटीफ्रीज की तरह कार्य करता है ग्लाइकोल एथिलीन ग्लाइकोल या ग्लाइकोल बात एक ही है समान अणुसूत्र वाले ईथर अल्कोहल से ज्यादा वेपराइज्ड होते हैं वाष्पिल होते हैं ऐसा क्यों ईथर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज मोर वोलेटाइल
देन अल्कोहल, दिस इज बिकॉज अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, ध्यान रखना। अल्कोहल बनने के लिए एल्केन के हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के द्वारा। ग्लिसरॉल है ट्राइहाइड्रोइक अल्कोहल, ध्यान रखना, ग्लिसरॉल क्या ट्राइहाइड्रोइक अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का फार्मूला CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल का फार्मूला CHOH और टर्शियरी का COH। ईथर होते हैं अल्कलाइन नेचर के होते हैं, ईथर लाइट अल्कलाइन नेचर के होते हैं। लकड़ी का स्पिरिट यानी वुड स्पिरिट किसे कहते हैं? मिथेनॉल को कहते हैं, जहरीली शराब जिससे बनती है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। निम्न में से कौन सा भोजन को सुरक्षित रखता है? बेंजोइक एसिड, टोमेटो सॉस बनाने में काम आता है, ध्यान रखना। फॉर्मेल्डिहाइड और एसिडिल्डिहाइड में अंतर किसके द्वारा किया जा सकता है? आयोडीन तथा अल्कली के द्वारा किया जा सकता है। वह अभिक्रिया जिसके द्वारा बेंजोइल्डिहाइड को बेंजोइल अल्कोहल में परिवर्तित किया जा सकता है। द रिएक्शन बाय व्हिच बेंजोइल्डिहाइड कैन बी कन्वर्ट इनटू बेंजोइल, कौन सी केजारो रिएक्शन है? इनमें से किस यौगिक में सूक्ष्म स्त्रावण से एल्डिहाइड प्राप्त होता है? एल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? कैल्शियम फॉर्मेट तथा कैल्शियम सैलिसिलेट से। किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया क्या कहलाती है? एस्टरिफिकेशन। रिएक्शन ऑफ द अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसी द्वारा मेथिल एमीन बनाया जा सकता है? मेथिल एमीन इज प्रिपेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? वुड्स रिएक्शन, सॉरी हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अभिकर्मक जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के साथ अभिक्रिया करता है वो क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। द रिएजेंट ऑफ द, ये जो दिए ना टॉलेंस, फेलिंग और शिप, ये सिर्फ एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते, कीटोन के साथ नहीं करते। तो ग्रिग्नार्ड ऐसा है जो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा और कीटोन के साथ भी करेगा। एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरीन? तो क्लोरल बनता है विद्यार्थियों, क्या बनता है? क्लोरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का व्यापारिक नाम फॉर्मलिन है? Which of the following substance has the trade name of the formalin? तो यहां पर हो जाएगा 40% aqueous solution of methanol। 148 पायरोग्लिसरॉल एसिड क्या होता है? 10% एसिटिक एसिड। फॉर्मेल्डिहाइड को NaOH के विलयन में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? मिथिल अल्कोहल। IUPAC प्रणाली में एसिडोन का नाम क्या है? प्रोपेनॉन। एक यौगिक के जलाशय में 1 डिग्री अमीन देता है, यौगिक का नाम क्या है? कंपाउंड गिव्स 1 डिग्री अमीन आफ्टर द हाइड्रोलिसिस द कंपाउंड एमाइड। कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करने पर क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड। ऑन हीटिंग कैल्शियम फॉर्मेट इज फॉर्म एसिटाल्डिहाइड। एनिलीन जब ब्रोमीन वाटर के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमिलीन। नाइट्रो कंपाउंड बेंजीन रिंग पर क्या प्रभाव डालता है? डीएक्टिवेट, निष्क्रिय कर देता है। नाइट्रो ग्रुप एक्ट एज ए बेंजीन रिंग डीएक्टिवेटिंग। मानव शरीर में नहीं उत्पन्न होता है विटामिन, ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस विटामिन। ऑयल ऑफ मिरबैन नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, याद रखना। एल्किल साइनाइड को पूर्ण हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? एमीन। एनिलीन एम एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन से क्या बनता है? शिप बेस, याद रखना, शिप बेस बनता है। प्राइमरी एमीन के साथ अभिक्रिया करने पर एसिटिक एनहाइड्राइड क्या देता है? एमाइड। जल जब मेथिल एमीन नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया करता है, मेथिल एमीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। कौन सी रिएक्शन है? शिमट रिएक्शन, ध्यान रखना। कौन से अत्यधिक क्षारीय है? व्हिच इज मोस्ट बेसिक? सेकेंडरी एमीन हमेशा मोस्ट बेसिक होता है। प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे की जा सकती है? प्राइमरी एमीन आइडेंटिफाई। कौन सा टेस्ट है? CHCl3+KOH, इसको बोलते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट। 163 एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त होता है। इन एमिनो एसिड्स इन एडिशन टू COOH ग्रुप देयर इज NH2 ग्रुप। 114 C2H5NH2 का IUPAC नाम क्या है? इथाइल एमीन। इनमें से कौन सा डाइसैकेराइड है? लैक्टोज। पेप्टाइड बॉन्ड एमिनो एसिड्स में पाए जाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड हाइड्रोलिसिस गिव पेप्टाइड के जलापटन पे क्या बनता है? एमिनो एसिड्स। जब मनुष्य के बाल को सोडा लाइम के साथ तेज गर्म करते हैं तो अमोनिया की गंध मिलती है, इसलिए क्षण में निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं। व्हेन ह्यूमन हेयर इज हीटेड स्ट्रॉन्ग विद सोडा लाइम द स्मेल of ammonia is obtained. The following conclusion can be drawn from this observation. बालों में अमोनियम लवण की उपस्थिति, अमोनियम सॉल्ट आर प्रेजेंट इन द हेयर। 168 एंजाइम की उपस्थिति में प्रोटीन का जल अपघटन करने पर क्या उत्पन्न होता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम प्रोड्यूस अमीनो एसिड। 169 माल्टोज का ग्लूकोज में परिवर्तन निम्न एंजाइम के द्वारा होता है। माल्टोज इज कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज इनटू माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम याद रखना। निम्न से कौन सी शर्करा डाइसैकेराइड नहीं है? ग्लैक्टोज। ग्लैक्टोज एक मोनोसैकेराइड है, जबकि लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज डाइसैकेराइड होते हैं। रक्त में ग्लूकोज का निर्धारण बेंटिक्ट सॉल्यूशन के द्वारा होता है। कौन कार्बोहाइड्रेट वनस्पति कोशिकाओं के आवश्यक घटक है? व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल? सेल्यूलोज। स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या है? ग्लूकोज। आरएनए तथा डीएनए
कायरल मॉलिक्यूल से इसकी कायरलिटी का कारण क्या है? डी शुगर कंपोनेंट्स आरएनए डीएनए आर चिरल मॉलिक्यूल्स, द रीजन ऑफ देयर चिरलिटी डी शुगर। 175 इनमें से कौन सा स्वायत्त पीड़ाहारक है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द नार्कोटिक एनाल्जेसिक? मॉर्फिन। इनमें से किसकी कमी का कारण रतौंधी होता है? विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस के कारण होता है? विटामिन ए के कारण। क्लोरामिन टी एक एंटी मलेरियल है। फिनॉल इनमें से किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है? बेकेलाइट। फिनॉल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? बेकेलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मीठा अभिकृत है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स? सैकरिन है, एस्पार्टम और सोडियम साइक्लोमेंट, तीनों है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? एक विटामिन है। विटामिन ए क्या कहलाता है? शायद रेटिनॉल कहलाता है ना, रेटिनॉल कहलाता है। 182 निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक मीठी शर्करा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर? तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज में फ्रुक्टोज जो फलों में पाई जाती है सबसे मीठी होती है। 183 क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है। क्लोरोफॉर्म बनाया जा सकता है किसके द्वारा? प्रोपेन-टू-ओल के द्वारा। हीरा प्रोपेन-टू-ओल, ये क्लोरोफॉर्म की पूरी रिएक्शन करेगी CaCl3, ध्यान रखना। अब विद्यार्थियों हम चल रहे हैं यहां से एक शब्द एक वाक्य में उत्तर की तरफ। इस नेक्स्ट सेगमेंट में, वीडियो के अगले सेगमेंट में हम लोग अब चलते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसके लिए आपको वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट यानी वीडियो का दूसरा पार्ट देखना पड़ेगा। वीडियो का दूसरा पार्ट में आपको एक शब्द एक वाक्य में भी देखने को मिलेगा और साथ में विद्यार्थियों आपको मेजर कॉलम भी वहां पर पढ़ने को मिलेगी। तो वीडियो का पहला पार्ट हुआ, वीडियो का दूसरा पार्ट वीडियो जैसे ही खत्म हो रहा है उसके तुरंत बाद आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड पार्ट भी आप देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में इसके तुरंत बाद दिया होगा। विद्यार्थियों इसी के साथ डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। सेकंड पार्ट में हम इस सबको पढ़ने वाले हैं। तो जय हिंद, जय भारत।